अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज हम बना रहे हैं वाइट मटर पुलाव। बहुत ही लज़ीज़ खुशबूदार सा ये पुलाव बन के तैयार होता है। आज मैं आपसे इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। जैसा कि आपको लुक नज़र आ रही है, ये इतना टेस्टी बन के तैयार होता है कि जो खाएगा ना वो खाता ही जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए प्यारी सी कढ़ाई में कुकिंग ऑयल, और इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले। 3 अदद लौंग हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा है और एक बड़ी इलायची है। असल में जो जायका जो टेस्ट है ना वो इन्हीं स्पाइसेस का है। और इनको क्रैकल करेंगे। इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक कटिंग किया हुआ प्याज। प्याज को याद रहे कि हमने ब्राउन नहीं करना, वरना हमारे पुलाव का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। प्याज को हमने सिर्फ 1 मिनट तक पकाना है। इसको हल्का सा पिंक करना है, हल्का सा सॉफ्ट करना है। इसके अलावा हमने इसको बिल्कुल भी कोई कलर नहीं देना। और जैसे ही प्याज हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। इसको हम 1 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि लहसुन की एक ना महक सी होती है, एक स्मेल सी होती है, वो ख़त्म करनी ज़रूरी होती है। तो अदरक और लहसुन को 1 मिनट तक भूनने के बाद हमने इसमें शामिल कर दिए हैं मटर। 1 बॉल मटर है, तो इनको भी अच्छे से हम पहले तो इसके अंदर भूनेंगे 1 से 2 मिनट। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे दही। इस तरह से दही शामिल करने से ये होता है, एक तो चावल जो हैं वो बहुत ही खिले खिले से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। जायके के लिहाज से अगर देखा जाए तो चावलों का जो जायका है वो दही डालने से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। नमक मैंने बाद में इसलिए ऐड किया है ताकि मटर जो हैं वो पहले सख्त हो जाते, अगर मैं पहले इसमें नमक ऐड करती तो। ख़याल से आपने नमक इसमें बाद में शामिल करना है। अभी हम इसको कवर कर देंगे 10 मिनट्स के लिए, ताकि मटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट के बाद अभी हम आए हैं दोबारा। आपके सामने इसकी सिचुएशन है, देखिए मटरों का कलर भी चेंज हो गया है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। हमें बिल्कुल सॉफ्ट मटर चाहिए इसमें पुलाव में, वही अच्छे लगते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। मैं तकरीबन 1 गिलास चावल बना रही हूँ और 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल किया है। आपके जो चावल हैं आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे। अब मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी। चावल जो है बासमती चावल हैं, बहुत अच्छे चावल हैं। और जब भी आपने कोई पुलाव बनाना हो या दावत में कुछ बनाना हो, कोशिश किया करें कि बासमती चावल ही यूज़ किया करें। इनमें खिलखिलाहट बहुत अच्छी आती है, ये बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें, और एक छोटे साइज़ का टमाटर जो है उसको लंबाई में मैंने इस तरह से 6 पीसेस में काट लिया है। इसको पहले इसलिए ऐड नहीं किया ताकि ये मटर पुलाव जो है हमारा इसका कलर ख़राब ना करे। और हरी मिर्चें जो हैं इसमें फ़्लेवर के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि ये हरी मिर्चें काफ़ी तीखी हैं, इनका फ्लेवर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी हम इसको कवर करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि पानी जो है वो चावलों में जज़ब हो जाए। और ये देखिए 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं चावल काफ़ी फूल चुके हैं, इन्होंने पानी को काफ़ी हद तक जो है वो जज़ब कर लिए। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ये देखिए पानी जो है काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। थोड़ा सा पानी जैसे ही और खुश्क होगा तो हम इसको कवर करके दम लगाएंगे। और ये देखिए आपकी सिचुएशन सामने है, कितना ज़बरदस्त इसकी लुक देखें कितनी प्यारी आ रही है, और खुशबू तो इतनी कमाल की आ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अभी हम इसको कवर करेंगे दम के लिए 15 मिनट के लिए। और जो होल वाली साइड है वहाँ पे हमने एक इसको कवर करने के लिए वहाँ पे एक लौंग लगा देना है इस तरह से, ताकि इसकी जो हीट है वो बाहर ना आए। और 15 मिनट के बाद ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा बहुत ही खुशबूदार सा मज़ेदार सा वाइट मटर पुलाव बनके तैयार हो चुका है। इस वाइट मटर पुलाव की क्या ही बात है, आप बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैं सही कह रही हूँ, ये इतना टेस्टी बनता है। और ये देखिए माशाल्लाह हल्के हाथों से इसको हम हिलाएंगे। और अभी हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इसका दाना देखिए, चावल का एक एक दाना खिला खिला सा बना है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत मज़ेदार ये चावल बन के तैयार हुए हैं। आप ये चावल एक बार किसी को भी खिलाएंगे ना वो इस चावलों का दीवाना हो जाएगा, ये इतने टेस्टी बन के तैयार होते हैं। इसीलिए अब आपसे गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।
और ये देखें डिश आउट करने के बाद माशाल्लाह आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें आपके सामने। मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा, इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी मज़ेदार सी ये रेसिपी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, अपनी दुआओं में शामिल रखा करें। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे। तो ये देखिए अभी आप इसकी क्लोज़ लुक देखिए, इसकी फ़ाइनल लुक देखिए। मेरे चैनल पे विज़िट करिए, आपको ढेर सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी आपके मतलब की बहुत टेस्टी मज़ेदार सी, जिनको हम आसानी से घर में बना के तैयार कर सकते हैं। चावलों से रिलेटेड, बिरयानी से रिलेटेड, वेजिटेबल राइस, चिकन, मटन, बीफ से रिलेटेड। अल्लाह हाफ़िज़।